वैसे ही माइंड का भी चीज होता है, माइंड का भी सेम है। देयर आर सर्टन थिंग्स जो तुम्हारे माइंड को परेशान करती है, और उसी का ही अगला लेवल टेंशन से एंग्जाइटीज अगर ज्यादा टाइम तक परसिस्ट करे तो इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड इट कैन हैपन विद ईच एंड एवरीवन। किसी न किसी पॉइंट में रिसेंट टाइम में तुमको आया होगा, टेंशन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये सब आने के बाद क्या करना है वो बता देता हूं, लेकिन आए ही नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दिस, एंजाइटीज एंड डिप्रेशंस आर वेरी नॉर्मल अगर बात करनी जाए तो। ठीक है, एग्जांपल बोलता हूं। पहला, इसका सबसे मेन और बेसिक रूट कॉज है तुम्हारे लाइफ में किसी का न होना जिसके साथ तुम खुल के बात कर सकते हो। इसीलिए टू अवॉइड सच थिंग्स, मैं डिप्रेशन क्या होता है ऑल ये सबको कभी न किसी ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। आई एम हियर टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। उस पर बात करते हैं कि आई ही नहीं तुमको, उसके लिए सर्टन 13 एस्पेक्ट्स है मेरे पास जो मैं चाहता हूं 13 के 13 तो तुम लोगों से पॉसिबल होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्राई करना इन 13-14 में से एटलीस्ट तुम्हारे पास 2-4 तो हो, एवरेज 5 मैक्सिमम 13, अप टू यू। ठीक है, उसमें सबसे पहला आता है अनकंडीशनल लव। अभी अनकंडीशनल लव क्या है? घर में दोनों भी है, माँ भी है और पापा भी है। मम्मी का प्यार ना अल्टीमेटली अनकंडीशनल होता है और पापा का प्यार कंडीशनल होता है। क्यों बोलता हूं? एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं, तुम्हारे पापा कभी बोलेंगे अच्छे स्कोर लेके आए तो मैं मोबाइल लेके दूंगा, ज्यादा स्कोर आया तो ये लूंगा, कम स्कोर आया तो वो दूंगा, नहीं आया तो ये कर दूंगा, फेल हो गया तो पीट दूंगा। मतलब शोइंग द लव हैज सर्टेन कंडीशन इन्वॉल्व विद इट। अल्टीमेटली क्या बन गया फिर ये तुम्हारा कंडीशनल हो गया। आई वॉन्ट यू शुड हैव सर्टेन पीपल इन योर लाइफ दोज लव यू अनकंडीशनली। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुम्हारे फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड, ये दिस डोंट कम अंडर दिस, वो कंडीशन में होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप्स ऑफ दैट काइंड आर कंडीशनल ओनली। आई वॉन्ट यू टू हैव अनकंडीशनल फ्रेंड्स इन योर लाइफ जो स्कूल्स के टाइम से है, जो तुमको इट डजंट मैटर, उसको फर्क नहीं पड़ता है काले हो, गोरे हो, भद्दे हो, कैसे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ही इज योर फ्रेंड एंड दैट्स इट। ऐसे तुम्हारी लाइफ में कम से कम 3 या 4 फ्रेंड्स होने चाहिए, 3 या 4, ज्यादा नहीं, जिसको हम दोस्त बोल सके। होते हैं ना, मेरे लाइफ में से 4 लोग हैं। क्यों होता है पता है? जब भी कोई टेंशन आ रही है लाइफ में, एंग्जाइटी हो रहा है, बात करना है, कि इनको पकड़ो जो तुमको जज नहीं करेंगे, जो भी आ रहा है अंदर निकाल दो, रखो मत। क्योंकि थॉट्स का ऐसा सीन है, थॉट्स जितने अंदर रहेंगे ना उतना ज्यादा गंद फैलाता है, अंदर बेचैनी होती है, घुटन से होने लगती है। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें बिना जज करे सुने तो और ज्यादा तकलीफ होती है। मम्मी पापा से हम चीजें बोल नहीं सकते कि तुमको एग्जाम का टेंशन आ रहा है, सही है? तो ऐसे हमको होना चाहिए जो तुम्हारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, तुमको जरूरत नहीं पूरी क्लास तुम्हारी फ्रेंड हो, लेकिन इतना चाहता हूं हार्डली यू शुड हैव 2 to 3 पीपल इन योर लाइफ जो तुमको बैलेंस कर पाए। किस लिए? बकबक करने के लिए। आने दो। और अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो परेशान है लेकिन तुमसे बात करना चाहता है तो गिव हिम योर टाइम, कान दो उसको तुम्हारे। वो तुमसे क्या डिमांड कर रहा है? तुम्हारे कान मांग रहा है, बस इग्नोर मत करो। क्योंकि ऐसे लोगों को क्या होता है जो परेशान होते हैं ना, लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाने से अल्टीमेटली यू आर पुशिंग देम टुवर्ड्स द सुसाइडल टेंडेंसीज। पेरेंट्स के साथ यही हो रहा है, बच्चे डिप्रेशन में है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है पेरेंट्स को, वो बोलते हैं ऐसा ऐसा कहीं नस्त। तो हमारे टाइम में, हमारी जनरेशन में, जिस सोसाइटी हम लोग लीव करते हैं, वहां पे मेंटल जो इमोशनल हेल्थ जो है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। लोगों को लगता है या तो अच्छा है या तो पागल है, बीच वाला कुछ भी नहीं होता। ये डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता। अगर तुम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए, इसका मतलब तुम पागल हो। साइकोलॉजिस्ट ऐसा बंदा होता है जिसने माइंड के ऊपर थोड़ा पढ़ा होता है, और वो तो टैबलेट नहीं देता है, वो तुमसे बस बात करता है। बात बोलो बेटे क्या हो गया। रिसेंटली आई हैड द सेम एक्सपीरियंस। I went to the psychologist, I talked to her and I got filled. I told you this कि मैं अच्छा हो गया, हार्डली 3-4 दिन में I got relaxed. अंदर बहुत कुछ था बात करने का,
सबके साथ होता है, राइट? तो फाइंड सम, ठीक है। सेकंड आता है इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस क्या है? जैसे मैंने बोला अनकंडीशनल फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड सब कुछ नहीं होता है। यू नीड मोर पीपल ना, जिसके ऊपर तुम इमोशनली, सपोज तुम्हारा पूरा डिपेंडेंसी एक पर्टिकुलर बंदे पे है, एक्सपायर्ड फ्रेंड पे है, और उसी ने तुमको धोखा दे दिया। जाके सपोज तुमने उसी को जाके सब बोल दिया, उसे सब तरफ गन फैला दी, अल्टीमेटली तुम और डिप्रेशन में चल जाओगे। इसीलिए यू शुड हैव अ प्रॉपर इमोशनल बैलेंस इन योर लाइफ। और इमोशनल बैलेंस क्या होता है? इसके लिए यू नीड योर मम्मी, डैडी, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, योर डॉग, योर फ्रेंड्स एंड व्हाटएवर इट इज, यू नीड ऑल ऑफ देम। इमोशनल 100, अगर इमोशनल तुम्हारा क्वेश्चन 100% है तो 10-10, 5-5 सब में डिवाइड करके रखो। कि होता ऐसा है, अगर किसी के ऊपर अगर 100% इमोशनल डिपेंडेंट हो, अगर वो इंसान चला जाए, तुम खुद को बैलेंस नहीं कर पाओगे कभी भी। तो बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? तो ये सब चीजों से। यू नीड ईच एंड एवरीवन अराउंड यू इन योर लाइफ। ऐसा नहीं बोल सकता मेरे को फर्क नहीं पड़ता उसके होने या ना होने से। यू नीड एवरीवन। दिस इज माय सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एक्सरसाइज। बॉडी में ना 2 हार्मोन होते हैं, 3 हार्मोन होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। पहला है डोपामाइन, जो तुमको इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिलने के बाद मिलता है। इसको बोलते हैं प्लेजरेबल हार्मोन। ये प्लेजर देता है। किसी ने तुम्हारे फोटो पे कमेंट कर दी, वाव लुकिंग क्यूट, अच्छा लगता है, वाव एम आई, भाई बहुत सही दिख रहा है, 1 नंबर शर्ट है, पैंट बहुत सही है तेरी, हेयर स्टाइल तो माशाल्लाह बहुत बेटा है। तो आंदो, अपन क्या बोलते हैं, आंदो, अरे यो दे, अरे नहीं, अरे नहीं, यो दे। होता है ऐसा, शुरू हो जाता है। वो उसको बोलते हैं डोपामाइन, जो तुमको मिलता है जब तुम पबजी खेलते हो, 2 शॉट मारते हो, हेडशॉट लग जाता है, सामने वाला मर जाता है। ये वाला जो है ना, जो अंदर से प्लेजर जो मिल रहा है ना, वो तुम नहीं कर रहे हो, ये कर रहा है। ये कौन सीक्रेट कर रहा है पता है? तुम्हारा ब्रेन। दिस इज द प्लेजर एंड दिस इज द रीजन व्हाई एवरीवन इज गेटिंग एडिक्टेड टुवर्ड्स सोशल मीडिया। इट इज द मेन रीजन एंड आई कैन से इट इज द ओनली रीजन जो सोशल मीडिया एडिक्ट हो रहा है। सोशल मीडिया पर्पस बोले अगर मैं लिखना चाहूं तो रील्स। कितने सारे रील्स बनाने वाले कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। मैं को मैं ज्यादा फॉलो नहीं कर सब चीजों को, लेकिन हाँ आते हैं अच्छे खासे। किसी ने वीडियो बनाया, तुमने देखा, तुमको अच्छा लगा, वाह, एक और स्क्रॉल, फिर देखा, फिर मजा आया, एक और स्क्रॉल, फिर एक और स्क्रॉल करते 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 पता नहीं चल 2 घंटे कहां चल गए। 2 घंटे इसी में चले गए बिकॉज 2 घंटे तक तुम्हारा माइंड वॉज रिलीजिंग डोपामाइन कंप्लीटली, दैट वॉज गिविंग यू द प्लेजर। इसको मैं कोरिलेट करता हूं गेमर्स से। अब मैं पबजी हार्डली 2 घंटे खेल रहा हूं। मैं जैसे गन लेके गया, किसी ने मेरे को हेडशॉट मारा, गया। पता नहीं किधर से आ रहे, कौन मार रहा है, समझ में नहीं आता। सेकेंड टाइम ट्राई किया, वो कूद गया विमान से, वो जो आता ना प्लेन, कूद गया, पहुंचा, मैं गन ही उठा रहा तो किसने आके ठोक के चल गया। मैंने ऐसे 4 बार किया। वो मेरे को गन भी लेने नहीं दे रहे, उड़ा दे रहे सीधा। तो मेरे को डोपामाइन मिल ही नहीं रहा ना, मेरे को कार्टिसोल मिल रहा है। कार्टिसोल, इट्स अ डिप्रेसिंग हार्मोन। जस्ट इमेजिन ना, फर्स्ट द गाय जो घर में बैठा है लॉकडाउन की वजह से, सुना है पबजी बहुत अच्छा गेम है, चलो यार सारे बच्चे खेलते हैं, मैं भी ट्राई कर लेता हूं आज। मैंने इंस्टॉल किया, आईपैड अच्छा है खासा, आईपैड है मेरा, स्क्रीन भी बड़ी है और बिल्कुल लैग नहीं मारता है, हाई स्पीड इंटरनेट है घर पे, चलो मजा आएंगे आज खेलते हैं। इंस्टॉल किया, मतलब खेलते कैसे पता नहीं, चलो जाके देखते हैं। तो उठाई बंदूक, ठोक दिया, मतलब चलो कोई नहीं, हार के आगे जीत है। फिर सेकेंड बार, थर्ड टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, फिश। क्या चल रही है? तो मेरे को डोपामाइन चाहिए था उधर, मेरे को कार्टिसोल मिल रहा है। क्या डिप्रेसिंग है यार, ये लोग खेल नहीं दे रहे, समझ रहे हो?
बस ये चक्कर चल रहा है दोनों के बीच में। क्या हो गया फिर मेरे को? गेम में गया, आधे घंटे तक खेलते बैठ रहा हूं, लोग आके मार के जा रहे हैं, कांटे सो ला रहे हैं, ब्रेन मांग रहा है भाई डोपामिन को बुलाओ। चलो फिर यूट्यूबर के पास, कोई यूट्यूबर होगा जो अच्छी बातें कर रहा है, आई डोंट नो, तुम लोगों ने बताया कैरी मिनाटी लेते हैं, रोस्ट करते घूम रहे हैं, और चलो अरे भाई मजा आ गया, अरे एक नंबर आ रहा है डोपामिन वापस से, बहुत डोपामिन हो गया, चलो डिप्रेस करते खुद को, चलो गेम खेलते वापस। समझ रहे हैं? तो लाइफ तुम्हारी पूरी इन दोनों में है। And this is the reason why everyone is getting addicted towards social media. Only reason, only reason. अब इसके बाद तीसरा हार्मोन होता है जो हैप्पी है, उसको सेरोटोनिन। स्पेलिंग में मत जाना। सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो तुमको मिलता है whenever you dance like you don't give a damn fish about anyone. ठीक है? तुमको फर्क नहीं पड़ता कौन तुमको देख रहा है। Certain words I can't use in the classroom, so I use fish. Fish मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है? That's what is it. You dance like anything. गणपती त्याच्यासारखा डान्स कुठेच नसतो, दुसरा येतो मित्राच्या लग्नामध्ये। समझ रहे हो? गणपती के डांस पे अरे लोक शिट्ट्यावर नाचतात रे, डीजे बंद आहे, मुलाचा मामा येऊन नवरदेवाला घेऊन गेला तरी नवरदेवाचे कार्यकर्ते रे साप नाग पाहिलंय का? खोटं बोलते का मी? काही चुकीचं बोलतोय का? नाही ना, आमचे कार्यकर्ते आहे माझ्या लग्नात, पण असं झालं नाही, कारण लॉकडाऊन मध्ये माझी फार इच्छा होती, मी नाही दुसरे नाचतील म्हणून, पण ठीक आहे, काही असतात ज्यांना चार्जिंग लागते, त्यांची चार्जिंग झाली तर मग त्यांना डीजे लागत नाही। हे एक बात बघा, एक गोष्ट बघा, ऐसे डांस तुम कर रहे हो, अब तुम लोग खुश हो, राइट? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली ऐसा ऐसा किया, खुशी मिल गई, ये आ गया बाहर, जोर जोर से बाहर आ गया ये वाला डोपामाइन। क्यों? डोपामाइन जब भी तुम खुश हो गए तब तक तुमको ये मिलेगा, और जो डिप्रेस्ड है वो इसका उनका माइंड ये जनरेट ही नहीं कर पाता, वो इसमें ही अटके हुए हैं, कांटे सॉन्ग बोलते हैं उसको। जाएंगे डिटेल में जाएंगे, आज खोल के रख दूंगा मैं, ठीक है? इसको बढ़ाते कैसे फिर? स्प्रिंट रेस है, जब भी फील करे कि टेंशन में है, शूज पहनो, घर से बाहर निकलो, 100 मीटर का रेस ऐसे भागो जैसे कुत्ता पीछे पड़ा है। इट गिव्स यू थ्रिल, ठीक है? वो थ्रिलिंग जो सेंसेशन है ना, वो इससे आता है। दैट्स व्हाई आई हाईली रिकमेंड टू ईच एंड एवरीवन, लास्ट टाइम मैंने बोला था, यू शुड हैव एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ द एक्सरसाइज इन योर लाइफ, डे टू डे लाइफ होना ही चाहिए। घर के अंदर बैठे हो, फैलोगे, बस फैलते जाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे ये सब चीजें। ये मेरी बोल रहे, साइंस बोलता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम टेलिंग यू दिस, बस थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। मिला? अब आते हैं इसके ऊपर। ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगता है, एंड वाइस वर्सा। और दो है, मैं नाम उनके ले नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ लाने का एक और तरीका है, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ जेवढा कवळं कवळं ऊन असतं, गो इन द सनशाइन, आई मीन ले लो सनबाथ, घूमो बस, अच्छा लगता है, फील होता है, इनसे मिलते हैं सब चीजें। एटलीस्ट दोस्त मिल रहे, घर वाले अच्छे हैं, फाइंड अ वे टू हैव एक्सरसाइज इन योर लाइफ। और अगर नहीं मिल रहा, एक खुद को एक रूम में बंद कर लो, कान में हेडफोन डालो, जो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है, शुरू हो जाओ। नाचना इसके लिए नहीं कि तुमको ऋतिक रोशन की स्टेप आ रही है, नाचना इसीलिए है, सबसे बेस्ट डांस वो होता है जिसमें स्टेप ही नहीं होते हैं। समझ रहे हो? अब मेरे को डांस नहीं आता, मेरे को मेरे दोस्त के संगीत पे नाचने जाना है, वो मेरे को सिखा रहा है स्टेप ऐसे ऐसे, नहीं आएगी ना, अपना चलने दो है। इसके लिए क्या होता है पता है? मैं किसी और के लिए नाच नहीं रहा,
मैं खुद के लिए कर रहा हूं, खुद की खुशी के लिए कर रहा हूं, करो फिर। इससे ज्यादा फील गुड वाला फीलिंग वो कभी नहीं आएगा जो डांस से आता है। डांस कौन सा? अनकंडीशनल डांस, लाइक नो वन इज वॉचिंग यू। शर्म आती है, लॉक करके नाचो, कोई बात नहीं। घर वाले मना कर रहे हैं, उनको भी लेके नाचो। ठीक है, पीटोगे अलग से। नंबर 4, ऐसे 13 है मेरे पास, 13, तो मैं तुम्हें 4 से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, मैंने ये बहुत बार इसका जिक्र किया है और बहुत से लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। अभी भी जो लोग नहीं ले रहे, ले लो। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट बाय आवर एंशिएंट टुवर्ड्स, टू अस। कितना टाइम मांग रहा हूं तुमसे मैं? 5 मिनट, सही है? तो 5 मिनट खाली खुद के साथ शांति से बैठना है। ऑब्जर्व योर थॉट्स। तुम्हारे थॉट्स कहां जा रहे हैं, इतना ही ऑब्जर्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं। करो जितना पॉसिबल होगा तुम लोगों से, ये बहुत काम की चीज है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मेडिटेशन। जिसको समझ में, देखो जिसको नहीं पता उसका मैं समझ सकता हूं। जिसने ट्राई करके भी छोड़ दिया है वापस ज्वाइन कर लो। 5 मिनट इज लाइक कोई भी दे सकता है। इतने बिजी तुम लोग हो नहीं कि तुम लोग 5 मिनट निकाल नहीं सकते। ये सब उसके लिए कि तुमको टेंशन ना आए। आने के बाद क्या करना वो बोल दूंगा मैं, लेकिन आए ही नहीं तो टेंशन किस बात का है? लाइफ में दोस्त नहीं चाहिए क्या? रह सकते हो आइसोलेटेड? नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स, यू डोंट हैव टू विन एवरी बैटल। तुमको हर चीज जीतने की जरूरत नहीं है। ये लगे पड़े हो ना, हर चीज में पहला आना है, नंबर 1 होना है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्यूटेस्ट, मोस्ट दिस, मोस्ट दैट। यू डोंट हैव टू बी एवरेज पर्सन। बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है, हारनी पड़ती है। टेंशन कम आएगा। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और किसी चीज पे मैंने तुमको डांट दिया, गलती तुम्हारी है। एक्सेप्ट द डिफीट। क्यों लगे पड़े हो? क्यों करना है तुमको? क्यों हर चीज जीतनी है? क्यों हर गेम खेलना है? क्यों हर वो किताब पढ़नी है? क्यों हर वो चीज करनी जो लोग कर रहे हैं? यू हैव जस्ट सेटल डाउन ना। जितना पैनिक कम रखोगे उतना लाइफ स्टेबल रहेगा तुम्हारा। यू डोंट हैव टू, जरूरी नहीं कि हर टेस्ट में तुमको आउट ऑफ आए। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इट्स ओके टू स्कोर कम। आज की टेस्ट में कम स्कोर आया, अगली टेस्ट में बढ़ाओ ना फिर। ठीक है, अब इसको मैं तुम्हारी फिलहाल कंडीशन से कोरिलेट करता हूं कि तुम डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो ऑलमोस्ट एग्जाम में। डेली नॉट, जब एग्जाम हो रही है तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तुमको जरूरी नहीं कि 25 में से 25 सॉल्व करो। तुमको जाने के लिए लगते हैं 20 to 21 काफी है। हर एक चीज जीतने जाओगे ना, कभी जीतोगे ही नहीं, हार जाओगे। इसलिए यू डोंट हैव टू विन एवरी बैटल जो तुम फॉट करते हो। बैटल बस मारपीट वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, एवरी टास्क जो तुम डे बाय डे कर रहे हो। यू डोंट हैव टू बी नंबर 1 इन एवरीथिंग एंड एवरी टाइम। इट्स ओके टू सेटल लेस। क्यों? 2 कदम पीछे जाने से ना 10 कदम आगे निकल सकते हो तुम लोग। लेकिन 2 कदम क्यों पीछे निकलना है? फिर ज्यादा नुकसान टालने के लिए। क्यों आर्गुमेंट करनी पापा से? तुमको पता है एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। एक तो कान के नीचे पड़ेगी या तो लात खाओगे। एक्सेप्ट कर लो ना, सॉरी क्लास मिस कर दिया, बंक कर दिया, गलती तुम्हारी है, पापा डांट रहे तुमको। क्यों लगे पड़े हो उनके साथ? सॉरी बोल के माफी मांग के निकल लो ना, टाइम बच जाएगा तुम्हारा। इसको बैटल ही बोलते हैं। जीतना जरूरी है कि उस टाइम एक्सेप्ट करो ना, इट्स ओके। नंबर 5, नंबर 6,
understand everything. You don't have to. Because it will lead the over expectations. And leads to isolation. मेरे को सबसे बेस्ट आना है, मेरे को सबको पीछे छोड़ना है। जब बेस्ट 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 करने के चक्कर में ना तुम लोग खुद से इतनी ज्यादा लेवल की एक्सपेक्टेशन पैदा कर लोगे खुद के अंदर, खुद के ही एक्सपेक्टेशन की डूब के मर जाओगे। समझ रहे हो? ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं दूसरे रिलेटेड है, लेकिन हर वो चीज में तो खुद से ओवर एक्सपेक्ट मत करो। ओवर एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू आइसोलेशन, आइसोलेशन लीड्स टू लोनलीनेस। पूरी दुनिया नाच रही है शादी में, तुम जाके खड़े हो साइड में, मन कर रहा है नाचने का, लेकिन नहीं, मैं तो टॉपर हूं क्लास का। फेयरवेल चल रहा है 10th का, 12th का फेयरवेल है, चलो सारी पूरी क्लास नाच रही है डीजे के पीछे, डीजे के आसपास, तुम लोग बैठे हो शांति से। नहीं भाई, अपन टॉपर है, अपन ऐसा नहीं कर सकते। क्या हो रहा है अल्टीमेटली? ओवर एक्सपेक्टेशंस। आईआईटी दिल्ली में जाऊंगा रैंक 1 लेके, टाइम कितना है उसके लिए? भाई तो आईआईटी दिल्ली जाना है, मेरे को बॉम्बे में चाहिए, रैंक 1 चाहिए, रैंक 1 में 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे तो मैं उसके साथ बात नहीं कर सकता, मैं दोस्तों से मिल सकता, मैं इमोशनल बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता, मैं जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मेरे को मेडिटेट नहीं करना है, मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो मैं इसको इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है। ओवर एक्सपेक्टेशंस की हद लड़ी लग चुकी है पूरी। इससे कारण ना लोगों से टूटोगे तुम लोग और अकेले हो जाओगे, और जो अकेला हो गया आ गया कांटे सो लाइफ में वापस। ये सब चक्र है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे 13 पॉइंट है, आई गेस 6 पॉइंट में तुम लोग शायद सैचुरेशन हो गया तुम्हारा, है ना? 6 पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है? चेहरे देख के बहुत ऐसे लग रहा है बाबा जी का प्रवचन कब खत्म होगा? नहीं, आई रियली होप ये सब तुमको काम में आएगा, ये सब काम में आ जाए तुमको। लास्ट बोलता हूँ, लास्ट, अब इससे ज्यादा नहीं, लास्ट नंबर 7। ये बहुत काम की चीज है। बी एक्सप्रेसिव। डोंट लिमिट योर इमोशन टूवर्ड्स, मतलब कन्फाइंड टू यू ओनली। मन कर रहा है नाचने का, नाचो। मन कर रहा है किसी से बात करने का, करो। दबा के मत रखो अंदर की फीलिंग। लाइफ इन अ मेट्रो देखी तुम लोगों ने? नहीं। लव यू जिंदगी देखी है? देखी है। लव यू जिंदगी में शाहरुख खान आलिया भट्ट को आई गेस काउंसिल करता है, साइकोलॉजिस्ट बोल के। वो ना उसके समुंदर पे लेके जाता है, और समुंदर पे जाने के बाद बोलता है चिल्लाओ। पता है अंदर की भड़ास, जब अंदर बहुत से मतलब हो रहा है, घुटन हो रही है, उस टाइम यू नीड टू एक्सप्लोर योर इमोशंस। वो पता है होते कब है? या तो किसी के ऊपर इतना गंदा गुस्सा निकालो, या तो कुछ लिखो, या तो चिल्लाओ जाके कहीं पे, और चिल्लाओ ऐसे जो जैसे कोई सुन नहीं रहा तुमको। दीज आर द सर्टन एस्पेक्ट्स जो हर किसी के साथ होता है। आई नो तुम लोग बहुत हेल्दी हो, बहुत अच्छे हो। इन केस अगर कभी फ्यूचर में आ गया तो बीइंग अ मेंटर, और हम लोग बड़े हैं तुम लोगों से, तुम्हारे आई मीन सोसाइटी, आई डोंट नो सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम, लेकिन हम आई बिलोंग टू 21st सेंचुरी एंड आई नो कि जैसे जैसे मोबाइल बढ़ेंगे वैसे वैसे लोग अकेले होते जाएंगे। इसीलिए फेसबुक पे तुम्हारे फ्रेंड्स 150 है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर 1000 है, दोस्त तुम्हारे 2 है, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे इंसान आइसोलेट होते जाएंगे, और जैसे जैसे इंसान आइसोलेट होते जाएंगे दे वोंट बी हैविंग एनीवन टू टॉक टू। और किसी को अगर बात करने वाला अगर कोई नहीं मिला, अल्टीमेटली लोग इसी चक्कर में जाएंगे। एंड रिसेंटली आई हैव लॉस्ट 2 ऑफ माय फ्रेंड्स हु कमिटेड सुसाइड्स। ऑब्वियसली उनसे पहले वो डिप्रेशन में होंगे, उससे पहले किसी न किसी से बात अगर वो कर लेते शायद, तो शायद इतने बड़ा कदम नहीं उठाते। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर कोई तुम्हारे आसपास परेशान है उसकी मजाक मत उड़ाओ, बिकॉज
डिप्रेशन एंजाइटीज में जो बंदा है, जो लड़का या लड़की या तुम्हारा भाई बहन कोई भी है, उनको जरूरत होती किसी के कान की। शो सम एम्पैथी, शो सम काइंडनेस, ठीक है? नहीं तो अगर तुम उसके मजाक उड़ा रहे हो, अल्टीमेटली यू आर पुशिंग हिम और हर टुवर्ड्स द सुसाइडल टेंडेंसीज, क्योंकि ऑलरेडी शी और ही इज डन विद द सोसाइटी। एक लास्ट चांस देकर देखता हूं। ये छोटी बातें नहीं है, आई नो कि तुम लोग का एज उतना नहीं है समझने का, लेकिन आई होप 10 तो नहीं, कितने लिखे हैं मैंने पॉइंट? 7 लिखे हैं। 7 में से 2 भी 3 भी आ गए ना तुम्हारी लाइफ में। आई मीन 2-3 तो हो गई हर किसी के लाइफ में, लेकिन एक्स्ट्रा जो मिसिंग है, मैं चाहता हूं तुम इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। आई स्टिल हैव 6 to 7 मोर, बट फिर कभी, ठीक है? चलो, आई विल सी यू गाइस टुमारो, हैव अ नाइस डे।